हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके लिए लेके आया हूं करंट अफेयर मिसाइल 5 मार्च 2019 को। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको आता है क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कल आपको दिया गया था। एक्सरसाइज संप्रीति युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में किया गया है? तो ठीक है दोस्तों, ये किया गया है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो इसका आंसर बनता है ए। अब देखिए, एक्सरसाइज संप्रीति युद्धाभ्यास जो इंडिया और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच में किया गया है, उसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेने तो अच्छा है। ये देखिए दोनों के झंडे। तो दोस्तों, ये एक 8वां एक्सरसाइज थी, 8th एडिशन था। ठीक है दोस्तों। और दूसरा, ये इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच आपसी सहयोग बढ़ाना इसका है लक्ष्य। चलो दोस्तों, अब आता है आपके सामने पहला क्वेश्चन। वो क्या है? विश्व उद्यानधाम परिसर की नींव रखी गई है, किस स्थान पर रखी गई है? तो दोस्तों, विश्व उद्यानधाम परिसर की नींव रखी गई है गुजरात में। तो इसका आंसर बनता है ए, अहमदाबाद में रखी गई है। ठीक है दोस्तों। अब इसकी थोड़ी डिटेल देखते हैं हम लोग। ये देखिए, इस अवसर पर एक उत्साही सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे समाज को मजबूत करने में कोई भी व्यक्ति संतों और साधुओं की भूमिका को कभी नहीं भुला सकता। इस बात में कोई शक नहीं है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस चीज का उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्तों। और ये जसपुर कॉम्प्लेक्स में अहमदाबाद गुजरात में किया गया है। तब आता है आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में है, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो दोस्तों, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा किया गया? इसरो द्वारा किया गया। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है। अब दोस्तों, इसरो के हेड कौन है, ये अब आपको बताना है। मैं आप पे छोड़ता हूं, नहीं तो कल मैं बता ही दूंगा। अब देखिए, ये यूथ साइंस प्रोग्राम, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम जो इसरो द्वारा चलाया गया है, इसका लक्ष्य क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये बच्चों के अंदर क्या बेसिक नॉलेज डालना चाहते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, स्पेस साइंस से संबंधित, स्पेस एप्लीकेशन से संबंधित। तो मैं आपको एक बात बता दूं, एक नई जंग कह लीजिए, बिजनेस वर्ल्ड की कह लीजिए, या फिर होड़ कह लीजिए, शुरू हो चुकी है। मैं तो अपनी भाषा में इसको जंग ही समझता हूं। क्या कि अब अमेरिका जैसे देश दूसरे प्लैनेट्स, दूसरे ग्रहों पर जाके कॉलोनियां बिसाने के लिए एक तरह की रेस में लग गए हैं। ठीक है दोस्तों। अब जो ये रेस है, जो ये जंग है, अब इसमें हर देश पीछे नहीं रहना चाहता। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि बाहर इतने सारे रिसोर्सेज हैं कि जिसका कोई हद ही नहीं है। तो इसी कारण से कहीं ना कहीं भारत भी अपने अगले आने वाली पीढ़ी को इस चीज के लिए पहले ही तैयार कर रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। अब आता है तीसरा क्वेश्चन आपके सामने कि आजादी के दीवाने संग्रहालय बनाया गया है, म्यूजियम आजादी के दीवाने। ठीक है। अब ये जो संग्रहालय बनाया गया है, ये किस शहर में बनाया गया है? ठीक है दोस्तों, ये बनाया गया है दिल्ली में। तो इसका आंसर बनता है बी। अब आजादी के दीवाने संग्रहालय दिल्ली में बनाया गया है, इसके बारे में और डिटेल भी हमें पता होनी चाहिए। तो देखिए, ये बनाया गया है रेड फोर्ट, लाल किले में। ठीक है। क्रिएटेड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा ये बनाया गया है। और उसमें और भी नॉलेज है। अब म्यूजियम क्या है? द म्यूजियम इज 5th इन द सीरीज ऑफ रीसेंट इनोग्रेटेड म्यूजियम्स इन रेड फोर्ट। ठीक है। अब इसमें सुभाष चंद्र बोस, INA, इंडियन नेशनल आर्मी म्यूजियम, याद जलियांवाला म्यूजियम, और भी कई म्यूजियम ऑन 1857 की क्रांति, ये सब बातें हैं। तो दोस्तों, अब आता है आपके सामने चौथा क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बोल्ड QIT प्रोजेक्ट किसी इंटरनेशनल बॉर्डर, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर खोला गया है। वो कौन से प्रांत में खोला गया है? ये थोड़ा ध्यान में रखने की जरूरत है। तो दोस्तों, बोल्ड QIT प्रोजेक्ट के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाओं में खोला गया, ये असम में। तो इसका आंसर बनता है ए। देखिए, ये एक प्रोजेक्ट है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लिया। ये देखिए, ये बोल्ड QIT की फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड QRT इंटरसेप्शन टेक्निक। ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या है कि बहुत से ऐसे एरिया हैं, बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पे दिखाया भी गया है। ये देखिए, नहीं दिखाएगा, चलो। बहुत सी ब्रह्मपुत्रा रिवर, जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, जो जहाँ से बांग्लादेश में एंटर करती है। ठीक है, दूसरा देश है।
अब भारत में जिस प्रांत से बांग्लादेश में एंटर करती है वहां से बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं जहां पर बीएसएफ, क्योंकि बीएसएफ को इस एरिया में कंट्रोल करने के लिए लगाया गया है, ठीक है दोस्तों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, वो कहीं ना कहीं इन इलाकों पर अच्छी मजबूती से नजर नहीं रख पाती। तो इसके लिए हमारी सरकार ने टेक्नोलॉजी का सहारा लेने का इनिशिएटिव लिया है। इसी के अंतर्गत उन्होंने कहा बॉर्डर इलेक्ट्रिकली डोमिनेटेड, ठीक है दोस्तों। अब इसके अंतर्गत क्या होगा कि वहां पे वो मशीनें लगा देंगे, टेक्निकल, ये लिखा है ना, इंस्टॉल टेक्निकल सिस्टम, तो उससे वो पूरा पूरा सर्वेलेंस रख सकेंगे टेक्नोलॉजी के साथ। और बीएसएफ का कहीं ना कहीं साइंस, उसकी टेक्नोलॉजी का, बीएसएफ का ही कहीं ना कहीं से ये इनिशिएटिव है, ठीक है दोस्तों। तो चलो अब हम चलते हैं आगे। अब आता है 5वां क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय आम गतिशीलता कार्ड, ठीक है दोस्तों, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। देखिए प्रधानमंत्री द्वारा नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया गया है गुजरात से, ठीक है। तो अब ये वन नेशन वन कार्ड मॉडल के पर आधारित होगा। तो इसका आंसर बनता है, इन्होंने ये रखा नहीं लिख के, चलो कोई बात नहीं। अब देखिए जो ये नेशनल मोबिलिटी कार्ड है, देखिए दिल्ली में मेट्रो है, मुंबई में मेट्रो है, गुजरात में मेट्रो है, अहमदाबाद में मेट्रो है, हर जगह में मेट्रो है, या फिर कई जगह पर बसों की सर्विस है, या फिर टोल प्लाजा होते हैं। अब उन सब पर किसी ने कार्ड बना लिया तो लोग अलग अलग कार्ड बनाते हैं। तो उन्होंने एकीकरण करने के लिए एक ही कार्ड लॉन्च कर दिया है कि हर चीज की सुविधा के लिए एक कार्ड को इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। चाहे आप दिल्ली है, मुंबई है, तो आपके पर्स में आपको 10 कार्ड नहीं भरने पड़ेंगे, एक कार्ड इनफ होगा। वन नेशन वन कार्ड मॉडल पर आधारित होगा नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, राष्ट्रीय आम गतिशीलता कार्ड, ठीक है दोस्तों। अब इसकी डिटेल यहाँ पर है। अब आप कुछ भी निकालना चाहे, देखिए ये पहला भारत द्वारा ही डेवलप किया गया एक इकोसिस्टम होगा ट्रांसपोर्ट का, ठीक है दोस्तों। इससे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं से एकता में बल को लेकर ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव भी कह सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों से देश बनता है, उस तरह से छोटी छोटी चीज़ों से आगे जाके समाज बनता है, ठीक है दोस्तों। तो अब आता है आपके सामने क्वेश्चन ऑफ द डे, विश्व वन्य जीव दिवस 2019 किस तारीख को मनाया गया और इसका थीम क्या है ये भी आपको बताना है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपका एग्जाम पूर्ण में आने के लिए थैंक्स करता हूं फ्रेंड्स। ओके बाय।